एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आज आप सभी लोगों के लिए मैं अदिति एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जिसके अंदर मैं आप सभी लोगों के नंबर ऑफ ऑप्शंस इंक्रीज करने की बात करने वाली हूं। सबसे पहली बात तो आप सभी लोग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और जेआरएफ अड्डा पे सभी स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए आप क्यों प्रिपेयर कर रहे हो, क्या आपने कभी सोचा है? आप सभी लोग इस एग्जाम के लिए इसलिए प्रिपेयर कर रहे हो क्योंकि आपको टीचिंग अरीना के अंदर आना है। आगे जाके आप टीचर बनना चाहते हो, चाहे आप स्कूल टीचिंग की बात करो, चाहे आप लोग कॉलेज टीचिंग की बात करो, उसके बियॉन्ड की बात करो, इससे पहले की बात करो, प्राइवेट टीचिंग की बात करो, गवर्नमेंट टीचिंग की बात करो। टीचिंग मतलब टीचिंग। हम स्पेसिफिकली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर यूजीसी इसीलिए करते हैं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों को अगर ऐसा बोलूँ तो कि आप सभी लोगों के लिए टीचिंग में और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों के वैकेंसी के तौर पर आपके सामने आती है। और सरकारी लेवल पर जो कि आप सरकारी नौकरी के अंदर जाना चाहते हैं तो वहां पर एंट्रीज के और भी ऑप्शन है जो आप क्रिएट कर सकते हो। इसको लेकर आज मैं बात करने वाली हूँ, स्पेशली मेरे सब्जेक्ट के बारे में, कंप्यूटर साइंस। पिछले लगभग 10 साल से मैं जिस सिटी से हूं, यानी कि मैं जयपुर से हूं, तो राजस्थान के अंदर 10 साल में गवर्नमेंट के नाम पर कोई वैकेंसी ऐसा नहीं है कि आपकी एडवर्टाइज वैकेंसी निकली है। हाँ, डेफिनेटली एक दो वैकेंसी निकलती है, वो इंटरनली कब आ जाती है कब चली जाती है वो वाला सीन है। बट अगर बड़े एडवर्टाइजमेंट की बात करूं, पब्लिक एडवर्टाइजमेंट की बात करूं, तो पिछले 10 साल के अंदर एक भी वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की नहीं निकली, जो कि थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है। बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि पिछले 2 साल से राजस्थान सरकार ने कंप्यूटर को ध्यान में रखते हुए, कंप्यूटर चाहे वो आप सभी लोगों का किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो आप लोगों के ऑफिस वर्क के लिए हो, टीचिंग के लिए हो, सभी के लिए काफी ज्यादा वैकेंसीज निकाली है। और भले ही आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी लेवल पे ऐसे तैयारी कर रहे हो, बट स्टिल हमें हमारे ऑप्शंस हमेशा याद रखने चाहिए और क्रिएट भी करनी चाहिए। अगर आप यूजीसी जैसा बड़ा सिलेबस पढ़ रहे हो तो आप बहुत सारे टीचिंग एग्जाम्स को कवर कर सकते हो। मैं सिर्फ राजस्थान का एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये आपके सभी के स्टेट्स में होता है और हर स्टेट में होता है, सेंटर के साथ में भी होता है। जैसे कि DSSS भी आप लोगों को पता ही है कि होता है, KVS, PGT, TGT एग्जाम होता है। स्पेशली मैं PGT पे बोलूंगी, TGT हमारे मतलब का नहीं है। तो ये सारी की सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए आती है जो आपको डेफिनेटली फाइट करनी चाहिए। अब जैसे कि आप सभी लोग ये चार्ट देख पा रहे होंगे, तो ये चार्ट क्या कहता है? चैलेंजेस वर्सेस कंफर्ट जोन के बारे में बात करता है। कंफर्ट जोन क्या है? वैसे तो देखो, यूजीसी की तैयारी अकेले में करना भी कोई कंफर्ट जोन नहीं है, और यूजीसी एक ऐसी तैयारी है जो अकेले में ही होती है, मतलब साइड वाली तैयारी नहीं है ये कि साइड में चला लो। बट स्टिल मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम जो है वो केवल यूजीसी की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ यूजीसी नेट का पेपर दे। तैयारी यूजीसी नेट की ही है, यूजीसी नेट की कर रहे हो, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके अगर मैं और एग्जाम्स दे सकती हूँ तो क्या बुराई है। जैसे मैं आपको इसमें अपना एक पर्सनल एग्जाम्पल दे सकती हूँ। 4 साल पहले यानी 2019 दिसंबर के अंदर मेरा जेआरएफ हुआ था। मैंने वहां पर 19 के अंदर अपने ग्रेजुएशन के साथ में जो है वो तैयारी की थी। ठीक है, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में तैयारी की थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर में जेआरएफ निकाला। तो वहां से मेरी जो पिछले 4 साल की जर्नी रही, ऑफ कोर्स मैंने टीचिंग करी और आप लोगों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म, जैसे कि जो मैं पहले प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती थी वहां पढ़ाया, फिर जेआरएफ अड्डा ओपन किया। ये तो हो गया, चलो जो मुझे पसंद था, मेरी हॉबी थी, वो मैंने किया। इसके अलावा अगर आप लोग नोटिस करो तो मैंने क्या किया, मैंने और भी कुछ एग्जाम्स निकाले जिनको साथ में दिया। जैसे जब मैं 2019 के लिए यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो एसबीआई एसओपी निकाला। वो एग्जाम जो है वो मैंने कुछ और नहीं करा, सिर्फ यूजीसी का ही पढ़ के गई थी, वही अप्लाई किया, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करा, थोड़ा बहुत रीजनिंग डेफिनेटली आपको वर्क करना होता है बैंक एग्जाम के लिए। तो वहां पर एसओ का एग्जाम हुआ, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वो मैंने क्वालिफाई किया। और हमारे देश के अंदर सिर्फ 25 लोग थे जो उस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए थे, जिसमें जनरल की तो और भी बहुत कम सीट होती है। बट मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि वेराइटी हमारे पास में होनी चाहिए। मैं आपको यही बोलूंगी कि वेराइटी हमारी पर्सनैलिटी के साथ में जुड़ी रहनी चाहिए। इसके साथ साथ मैंने एक और गवर्नमेंट एग्जाम निकाला था जो कि हमारा राजस्थान सरकार का एग्जाम था, वो मैंने निकाला आज जो जॉब मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि कंफर्ट जोन में रहना तो ठीक है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, आप कर रहे हो, चलता रह रहा है, वो लूप चलती रहती। कभी कभी उस लूप से बाहर निकलना चाहिए, चैलेंजेस लेने चाहिए। जिसकी तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ क्या अप्लाई कर सकते हो, उस तैयारी को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो, उससे रिलेटेड सभी फॉर्म्स भरने चाहिए। मैं हमेशा से बोलती हूँ, एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, जम के दो। तो बस उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए। जैसा मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पर दिखाना भी है कि मैं कैसे उसकी तैयारी भी करवाती हूँ। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो सीएस एस्पिरेंट्स है, स्पेशली यूजीसी नेट वाले हमारे जो कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स है, उनके लिए शानदार सरकारी नौकरी है जो आती है, निकली हुई है। ठीक है, कुछ के तो फॉर्म फिल भी हो चुके हैं, जैसे कि आरपीएससी प्रोग्रामर,
बहुत अच्छा है, गजेटेड पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे है, भयंकर शानदार पोस्ट है आपकी, ठीक है ना। और एक ही बारी के अंदर आप गजेटेड ऑफिसर बन सकते हो, प्रोग्रामर वैकेंसी, जिसकी तैयारी मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ, सरकारी सिबलिंग चैनल जिसने फॉलो किया उसको पता होगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताऊं, कंप्यूटर अनुदेशक जिस पोस्ट पर मैं लगी हूँ उसकी भी अभी आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। आपके पास में आईए जैसी वैकेंसीज निकल के आती है, ये राजस्थान की वैकेंसीज है। इसके अलावा टीचिंग पे जाओगे तो केवीएस, एनवीएस, इनकी वैकेंसीज निकलती है, ईएमआरएस की वैकेंसी निकलती है, पीजीटीज की बात कर रही हूँ, डी ट्रिपल एसबी की वैकेंसीज निकलती है, और इन सब के अंदर सेम है, यूजीसी नेट मदर ऑफ ऑल सिलेबस है, उसके साथ में सारे सिलेबस जुड़े हैं। आप लोग अगर नोटिस करो तो 11th-12th के अंदर जो है वो आपको जो पढ़ाना है बस उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना होता है, थोड़ा थोड़ा, जैसे प्रोग्रामर है तो उसमें जावा वाला पार्ट आता है, नेटवर्किंग आता है, डेटाबेस आता है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, ये सब यूजीसी में पढ़े हो तो क्यों ना आप इस एग्जाम को दो, आपके लिए बढ़िया मौका है। और आपको ऐसा लगता है कि आपको इसके अंदर और मॉड्यूलेशन जो करने हैं और तैयारी जो करनी है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। और ये बार जो है क्लास 24 एप्लीकेशन पे मैं करवा रही हूँ, जो जेआरएफ अड्डा की ही पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर राजस्थान एग्जाम्स के सारी तैयारी होती है। इसमें आप लोगों का जो है वो आरपीएससी प्रोग्रामर का कोर्स है जो मैं लेके आई हूँ, इसमें मैं ही पढ़ा रही हूँ। जो पार्ट यूजीसी का कॉमन है वो तो यूजीसी के साथ ही चलेगा, बट जो इसके अलावा वाला पार्ट है, जैसे सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग थोड़ा ज्यादा है, जावा प्रोग्रामिंग यहाँ पर थोड़ी ज्यादा है, इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग हो गया, जीके वाला पार्ट हो गया, ये सारा पार्ट जो है वो आरपीएससी प्रोग्रामर के स्पेशलाइज्ड कोर्स के अंदर हम लोग लेके आए हैं। कोर्स की प्राइस भी ज्यादा नहीं है, आप लोग देख सकते हो, लेना चाहो तो ये सारी चीजें, नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलता है मात्र और मात्र 5000 के अंदर। तो अगर आप ये कोर्स भी ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपने ऑलरेडी यूजीसी नेट कोर्स लिया हुआ है जेआरएफ अड्डा के ऊपर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यू आर नॉट रिक्वायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, यू डो नॉट रिक्वायर इट। हाँ, जावा वाला पार्ट आप लोगों को अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो या फिर जो एक्स्ट्रा क्लासेस जो आप ले सकते हो वो ले लो। बट ये जरूर मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने अभी तक जेआरएफ अड्डा के ऊपर एटम बैच नहीं लिया, आपने मेरे साथ कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी है पेड पर, तो आप ये कोर्स ले सकते हो और बाकी सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। तो बस यही बताने आपको आई हूं, और ये भी बता रही हूँ कि अपनी पर्सनालिटी के अंदर मल्टीपल डायमेंशंस ऐड करो, जितने इंटरव्यूज हो सकते हैं, जितने एग्जाम्स हो सकते हैं, सारे दिया करो, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी रात को 10 बजे पेपर 1 के अंदर। आज हम लोग करने वाले एक शानदार टॉपिक पर रिवीजन, क्योंकि पेपर 1 आप लोगों का चल रहा है टॉप 50 टॉपिक्स। मिलती हूँ रात को 10 बजे, गुड लक एंड बाय बाय।